हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है कि जो दोनों ट्विन फ्लेम्स है डीएम एंड डीएफ, क्या वो इक्वल सक्सेस पाते हैं लाइफ में। ठीक है, डू बोथ द ट्विन फ्लेम्स गेट इक्वल एंड द सेम अमाउंट ऑफ सक्सेस इन द लाइफ टाइम। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है, डीप सोल रिकॉग्निशन का कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है ये बहुत रेयर कनेक्शन है। डीएम एंड डीएफ बोथ फील कंप्लीट विद ईच अदर। डीएम हमेशा डीएफ से यही कहते हैं कि मुझे बहुत कंप्लीट फील होता है। ठीक है, और डीएफ भी हमेशा कंप्लीट फील करती है। डीएम भटकते रहते हैं इन सर्च ऑफ ट्रू लव। उनको एक्चुअली मालूम नहीं होता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बस भटकते रहते हैं। इवन डीएफ भी भटकती रहती है। डीएम इसलिए मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन उनको एक कंप्लीटनेस जो होती है वो फील नहीं होती है। और जैसे ही डीएफ उनकी जिंदगी में आती है, बस वो एक ही शब्द, एक ही लफ्ज अपने डीएफ को बोल देते हैं कि अब मुझे कंप्लीट महसूस हो रहा है। ठीक है, और डीएफ भी बहुत ज्यादा लोनली फील करती है और हमेशा यही सोचती है कि मेरे जो सपनों का राजकुमार है वो मुझे जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन वो भी भटकती रहती है और वो उसको भी कंप्लीट महसूस नहीं होता। और जब उसके डीएम की एंट्री होती है, बस वो बस अपनी डीएम की ही हो जाती है। फिर डीएफ को कोई नहीं चाहिए। लेकिन डीएम और डीएफ के बीच में बहुत फासले होते हैं। रिलीजियस फासले होते हैं, कल्चरल फासले होते हैं, एंड ऑल्सो लैंग्वेज डिफरेंसेस भी होते हैं। लेकिन भले ही वो फिजिकली एक दूसरे से दूर है, या फिर एक इंडिया में है और एक यूके में है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक मैग्नेटिक पुल होता है वो। एक्चुअली वो दोनों इतना परिपूर्ण महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ कि बस अब उनको कोई नहीं चाहिए। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ के बीच बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, दोनों को फेस करना पड़ता है। और इस चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को कंप्लीट खत्म करने के लिए डीएफ को अपना इनर वर्क करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि डीएम एंड डीएफ क्या दोनों एक ही पाथ पे चलते हैं, या फिर दोनों को सक्सेस मिलता है। तो नो, इट इज नॉट टिपिकल, इट इज क्वाइटली वाइड स्प्रेड। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन होता है, वो मैट्रिक्स होता है। डिवाइन मस्कुलिन जो होता है वो बहुत मैट्रिक्स होते हैं। वो एक्चुअली होते क्या है, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं वो। और वो यूनिवर्स पे विश्वास भी नहीं रखते। उनकी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा लग्जरियस होती है। वो एक हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं। ठीक है, या फिर कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। इसीलिए वो अपनी 3D लाइफ में इतना एंगेज हो जाते हैं कि उनको नहीं मालूम कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, 5D क्या होता है, कुछ मालूम नहीं होता बस। लेकिन डीएम एंड डीएफ दोनों के बीच में डीएम सक्सेसफुल होते हैं, डीएफ सक्सेसफुल नहीं होती है। डीएफ हमेशा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा सक्सेसफुल हासिल करती है डीएम से। डीएफ को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है फ्रॉम हर चाइल्डहुड। बहुत सारे चैलेंजेस का वो सामना करती है। बहुत एक्सेप्टेंस की भावना जो होती है वो सिर्फ डीएफ में ही होती है। डीएफ बहुत इमोशनल होती है, इतना इमोशनल होती है कि उनमें जो फेमिनिन एनर्जी है वो कूट कूट के भरी है। ट्रॉमास होते हैं, टेंशन्स होते हैं, और इवन कार्मिक के ट्रिगर्स भी होते हैं। वो खुद
ही बता सकती है, जो सच्ची डीएफ है वो खुद बता सकती है कि उसने क्या क्या नहीं झेला है अपनी जिंदगी में, बचपन से लेकर अभी तक। उसके फैमिली में जो भी होते हैं, उनके माँ बाप सब कार्मिक होते हैं, भाई बहन सब कार्मिक होते हैं, वो अकेली पढ़ती है, उसको समझने वाला कोई नहीं होता, वो हमेशा अकेली रहती है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, फ्रेंड सर्कल नहीं होता है। यूनिवर्स जानबूझकर उसको अकेला ही डालने की कोशिश करते, क्योंकि यूनिवर्स को भी मालूम है कि डीएफ को बहुत कुछ सहन करना है आगे, और न जाने कितने, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि न जाने कितने सालों से इतने सारे सारे ऑब्स्टेकल्स को उसने झेला है कि उस इतनी स्ट्रांग हो जाती है डीएफ की सामने वाला कहता है कि तुम कैसे सहन करती हो इतना सब कुछ, कैसे सहती हो तुम ये सब। तो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होती है डीएफ। सहन शक्ति इतनी होती है, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, बहुत सहन शक्ति होती है डीएफ में। यूनिवर्स ने दी है वो सहन शक्ति डीएफ में। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ सहा है। अब फिजिकली अगर बात करूं तो शादी के बाद बहुत मुश्किल थी कि मतलब बच्चे होने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब मैंने बहुत सामना किया है इस चीज का भी, क्योंकि डीएफ को कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती है। तो मेरा हिस्टोग्राम, हिस्टोस्कोपी या फिर बहुत हुआ है। तो मैंने इतना सहा है, इतना सहा है। उसके बाद 6-7 साइकिल्स IUI के बहुत मैंने सहन किया है। लेकिन यूनिवर्स अपने आप ही वो शक्ति दे देते हैं डीएफ में। सब कह रहे थे कि इतनी शक्ति कहाँ से आ गई तुम में कि इतना सहन कर रही हो तुम। मुझे अभी कोरोना भी हुआ था, 88% इन्फेक्टेड थी मैं, लेकिन बस मैं यूनिवर्स का नाम ले रही थी। मैं 15 दिन मैंने खाना नहीं खाया था, और इट वॉज जस्ट अ मिरेकल। मेरे बच्चों का बर्थडे था उस दिन, 12 मई, और मुझे एडमिट करवाना, मतलब सबने मतलब फैसला लिया था कि अब एडमिट करवाना ही है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत नेगेटिव आया था। लेकिन एक मिरेकल हुआ, बस पता नहीं क्यों मेरे बच्चों की ब्लेसिंग्स थी मेरे ऊपर। उस दिन हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पूरी चेकिंग की, उन्होंने मुझे कोई टैबलेट दी, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही टैबलेट दी। इतना मिरेकल हुआ, मुझ में एक एनर्जी आई, एनर्जेटिक फील हुआ मुझे, एक मिरेकल ही था वो। बस। तो है क्या, मैंने भी बहुत सहन किया फिजिकली और मेंटली भी। तो डीएफ को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज उसको आसानी से नहीं मिलती है। तो आंसर क्या है, डीएफ सक्सेसफुल नहीं होती है। डीएम हमेशा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, अपने 3D लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं डीएफ से ज्यादा। डीएम की लाइफ में भी बहुत टेंशन होती है, ट्रॉमास होता है, एंजाइटी होती है, उनकी फैमिली भी बहुत। लेकिन डी ओके लेकिन डीएफ की जो लाइफ होती है वो अलग ही होती है। डीएफ की लाइफ में वो हमेशा मुश्किलों का सामना करती रहती है। ठीक है, तो आंसर ये है कि डीएम इज ऑलवेज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। डीएम की जिंदगी में नेम फेम सक्सेस है, और डीएफ की जो लाइफ है वो स्पिरिचुअलिटी से होती है रिलेटेड। जब वो स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस हासिल करती है, वो हीलिंग करती है, अपने आप के चक्रास को हील करती है, एक्टिवेट करती है, देन शी गेट्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ सक्सेस इन हर लाइफ। छोटी छोटी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने लगती है उसकी जिंदगी में, एक मैजिकल होती है उसकी जिंदगी। जितना उसने अपने जिंदगी में सहा है उतनी ही उसको खुशियां मिलने लगती है। यूनिवर्स हमेशा उनके पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे ही वो हाई वाइब्रेशन में जाती है, थर्ड आई तक एनर्जी पहुंचती है, देन शी फेसेस अ लॉट एंड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मिरेकल्स इन हर लाइफ। ठीक है, उसको तो फिर डीएम की भी याद नहीं आती, वो डीएम का वेट भी नहीं करती।
बस मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन एक जो होता है ना पीस ऑफ माइंड, वो उसको मिलना शुरू हो जाता है। और एकदम से भी नहीं मिलता है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो उन सब चीजों का सामना करने लगती है और सहन शक्ति और भी बढ़ने लगती है। वो जैसे पहले डीएफ थी, वो रोने वाली डीएफ, वो वैसी डीएफ नहीं होती। जहाँ पे उसको बोलना है वहां पे वो बोलती है, जहाँ पे उसको नहीं बोलना है वहां पे वो नहीं बोलती। ठीक है, जहाँ पे उसको आवाज उठानी है वहां पे वो आवाज उठाती है। ठीक है, ऐसी होती है डीएफ। तो डीएफ की लाइफ जो होती है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग वो हो जाती है धीरे धीरे, एकदम से नहीं होती है फाइनेंशियली स्ट्रांग। वो अर्न करने लगती है, वो अपने पैरों पे खड़ी होती है, वो अपना सोल मिशन करने लगती है। एंड देन एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन जो होता है वो उसके साथ हो जाता है। डीएम की भी एंट्री होती है, फिर से डीएम का और डीएफ का दोनों का रियूनियन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डीएम एंड डीएफ दोनों भी एक ही, दोनों भी मतलब एक ही सोल है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है डीएम और डीएफ में। ठीक है, डीएम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, मनी माइंडेड होते हैं। तो यहाँ पे डीएफ जो होती है वो शी इज नेवर मनी माइंडेड, चाहत नहीं होती उसको पैसों की। जितना उसको पैसा चाहिए उतना ही उसको पैसा चाहिए, वो ये चाह नहीं रखती कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, उसके मन में ये सब ख्याल आते भी नहीं है। वो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचती है और भला सोचती है वो। ठीक है, इन द सेम वे डीएम भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन डीएम थोड़े से उनका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर डीएफ कहे डीएम को कि डीएफ ने अगर कुछ बातें कही भी होगी डीएम से इस जर्नी से रिलेटेड कि गरीबों की मदद करनी चाहिए एंड ऑल दैट, तो डीएम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, डीएम ये कहेंगे कि अगर गरीबों की मदद करने लगे तो फिर क्या होगा, अगर हर कोई रिच पर्सन गरीबों की ही मदद करने लगे तो क्या होगा। ठीक है, ऐसी सोच होती है, ये होते हैं अनअवेकन डीएम। लेकिन जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी ऊपर तक पहुंचाती है, क्राउन चक्र तक पहुंचाती है, देन इट इज मिरेकल इन हर लाइफ। डीएम इतना चेंज हो जाते हैं, इतना चेंज हो जाते हैं कि डीएम मतलब वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को उनकी जिंदगी में एंट्री दे देते हैं, फुल्ली एंट्री दे देते हैं, और एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होता है वो होता है। ठीक है, तो बहुत ही स्वीट जर्नी है ये, पेनफुल भी है, ब्यूटीफुल भी जर्नी है ये, और ये जर्नी बहुत रेयर है। और जो इस जर्नी में है यूनिवर्स उनको अपने आप साइन दे देते हैं, एक कंफर्मेशन साइन भी मिल जाता है जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते हो। और आप इनर वर्क इसीलिए भी कर रहे हो क्योंकि आप इस जर्नी में हो। जो सच्चे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो इस जर्नी को लेकर कभी डाउट्स नहीं अपने मन में लाते, या फिर उनको ये नहीं लगता अरे यार क्या जर्नी है ये, मुझे नहीं ये इनर वर्क वगैरह करना। इनर वर्क अपने आप ही उनको अच्छा लगने लगता है डीएफ को। ठीक है, तो यही है कि सक्सेस जो होता है दोनों को एक साथ हासिल नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम कपल्स जो होते हैं, कोई सीईओ होता है, कोई हायर अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी है फैशन इंडस्ट्री में, वो डीएम होते हैं। और डीएम बहुत ज्यादा स्वीट होती है, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, एंड शी इज मतलब वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। लेकिन कभी कभी डीएम डीएफ दोनों भी मतलब एक ही पाथ पर चलते हैं। जैसे आईटी कंपनी में दोनों भी एक ही साथ काम कर रहे हैं, और सैलरी भी दोनों भी एक जैसी ही है, और हायर हायर इसमें है वो, अथॉरिटी में है वो। ठीक है, तो वो ऐसे जो डीएम और डीएफ होते हैं वो एक स्टार सीड्स होते हैं। ठीक है, वो बहुत रेयर होते हैं ऐसे केसेस, वो एक स्टार सीड्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें ना एक बहुत एक वास्ट नॉलेज होता है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बहुत वास्ट नॉलेज होता है। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और दोनों भी एक ही लेवल पर होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं ऐसे। सो कहने का मतलब ये है कि वी कैनॉट मेजर अ सक्सेस इन मनी, प्रॉपर्टी और अ सोशल स्टेटस, ये है। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि सक्सेस होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सोशल स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। ओनली थिंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज नेसेसरी इन आवर लाइफ, है ना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है डीएफ के लाइफ में, क्योंकि जब वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ती है तभी तो डीएम अवेकन्ड होते हैं। तो उसके लिए डीएम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड शी ओनली वांट्स कि डीएम फुल्ली अवेकन हो जाए। और वो भी खुद इतनी स्वीट होती है, दूसरों की हेल्प करती है, दूसरों के साथ मतलब अच्छे से बिहेव करना, फैमिली को अच्छे मतलब एकदम से बहुत केयर करना, फैमिली को भी अच्छे से लेकर चलती है, अपने रिलेशंस को भी अच्छे से लेकर चलती है। अगर शादी के बाद अगर उसको ये जर्नी मिलती, मतलब बहुत ही स्वीट होती है, वो सबकी केयर करती है, बहुत सब उसको बहुत अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि वो है ही अच्छी, मन की अच्छी है, दिल की अच्छी है वो, ठीक है। तो और फ्यूचर में डीएम को भी पता चल जाता है कि मेरी जो डीएफ है उसकी उसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, उसकी उनकी जो थर्ड पार्टी है, उनकी वाइफ होगी या फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड होगी, वो भी नहीं कर सकते थर्ड उनका उनका कंपैरिजन। तो यही फर्क होता है कि डीएम डीएफ में, है ना, कि जैसे सक्सेसफुल दोनों को एक साथ हासिल नहीं होती है और डीएफ को सक्सेस हासिल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को हील करती है, अपने आप को ग्रो करती है, वैसे वैसे उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो छोटी छोटी बातों में अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करे ना, तो वो मैनिफेस्टेशन उनकी सच हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही स्वीट एंड अच्छी जर्नी है ये, डिफिकल्ट जर्नी है ये, पेनफुल जर्नी है ये, ठीक है। इसमें एक साइकिक एबिलिटीज और लाइक हेल्पिंग अदर्स, है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, है ना। तो नेसेसरी नहीं है कि मतलब आपको पैसे ही चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। पैसा अपनी जगह है, पैसा तो हर किसी को चाहिए, लेकिन डीएफ को शी इज नॉट ग्रीडी फॉर मनी, ठीक है। और डीएम भी बाद में इतना सुधर जाते हैं, उनमें इतना बदलाव आता है, इतना चेंज आता है कि बस पूछो मत, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो जो कुछ भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप समझ गए हो, है ना। अगर आप नए हो चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ओम नमः शिवाय।